मॉर्निंग का वक्त क्लास 7। बेटा चैप्टर्स तो अपने लगभग सभी हो गए, तो हम जो है अब रिविजन्स करेंगे। और रिवीजन जो है मैं आपका ज्योग्राफी से स्टार्ट कर रहा हूँ। और ज्योग्राफी का जो चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो हमने पहले ये चैप्टर पढ़ चुके हैं वैसे कि वेदर और क्लाइमेट जो है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो हमारे लिए क्लाइमेट को जो बनाते हैं, क्लाइमेट को वरी करते हैं, क्लाइमेट में चेंजेस लाते हैं, ऑल दैट थिंग अबाउट इट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर की। तो वेदर क्या है? वेदर जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है हमारी प्रेजेंट टाइम पे जिस एरिया में हम रहते हैं उस जगह की एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है, उसी को हम वेदर बोलते हैं। अब एटमॉस्फेयर की कंडीशन डिपेंड करती है वहाँ के टेम्परेचर पे कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वहाँ का एयर प्रेशर कितना है। तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो एयर प्रेशर कम, एयर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर कम, और उसी के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ सीजन्स बनते हैं। तो हम बात करते हैं कि वेदर जो है वो क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की, उसको हम वेदर बोलते हैं। और ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। आप देखते हो सीजन चेंज होते हैं तो ये वेदर में आते हैं। इसके बाद हम दिन में सुबह शाम को डिफरेंट जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन देखते हैं। तो ये क्या है, ये वेदर की वजह से। तो इनको सबको हम क्या कहेंगे, वेदर। उसी तरह से हम जो है क्लाइमेट की बात करते हैं। तो क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट क्या है? अब ये वेदर जो है ये क्या है, इस वेदर को हमने जो है सम कर दिया। इसका मतलब सर्दी गर्मी बरसात सभी तरह के मौसम को जो हमने एक साथ जोड़ा, तो ये क्या बन गया, क्लाइमेट। मतलब इसी तरह का पर्टिकुलर पैटर्न जो चलता रहा है वो क्लाइमेट हो गया। तो क्लाइमेट क्या है, सम ऑफ वेदर। अब क्लाइमेट की अगर हम आगे बात करें तो क्लाइमेट जो है वो 30 से 35 सालों में चेंज होता है, 25-30 सालों में चेंज होता है। और वेदर क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, घंटों 2 घंटों में, 3 घंटे में, 4 घंटे में, महीने 2 महीने में। इसकी हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर या एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो क्या है, हॉटनेस और कोल्डनेस की जो है वो टेम्परेचर है। जैसे जैसे सोलर रेडिएशन जो है शिफ्ट होती है वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और डिक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद हम बात करें जैसे सनलाइट का डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होना, इंक्लाइनेशन ऑफ द सन, इंक्लाइनेशन ऑफ द अर्थ एंड रेस डायरेक्टली लाइज ऑन द अर्थ, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक कंडीशन को बताती है। हीटिंग ऑफ द अर्थ टेम्परेचर। अब अर्थ का टेम्परेचर जो वो हीटिंग बढ़ना, उसकी हीटिंग कैसे बढ़ेगी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा। और टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब सन रेज जो है डायरेक्टली उस पर पड़ेगी, तो उसकी वजह से गैसेस आर द बहुत सारी रेडिएशन यहाँ से पास होती है, सोलर एनर्जी वगैरह ये। तो ये हीटिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे डेवलप होती है टर्न टू द एटमॉस्फेयर, और ये एटमॉस्फेयर को बनाती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूट किया है अलग अलग लेवल पे, कहाँ पे कम कितना है, कहाँ पे ज़्यादा गया, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया गया। अर्थ है डिवाइडेड इनटू द 3 हीट जोन, अर्थ को 3 हीट जोन में डिवाइड किया है। देखो पहला है फ्रिजिड जोन, नॉर्थन हेमिस्फीयर में फ्रिजिड जोन है। उसके बाद टेम्परेट जोन है और उसके बाद टॉरिड जोन है। तो टॉरिड जोन सबसे ज़्यादा गर्म, टेम्परेट जोन जो हल्का, और फ्रिजिड जोन जहाँ पे बिल्कुल भी गर्म नहीं होता। साउथ में भी सेम इसी तरह से है। टॉरिड जोन क्या है, इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री से, और नॉर्थन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थन हेमिस्फीयर इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके और साउथर्न हेमिस्फीयर के यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, इन नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। इसको टॉरिड जोन, इसको जो है यहाँ पे टॉरिड जोन कहा जाता है, रिसीव मैक्सिमम नाइस सोलेशन। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर सनलाइट जो है मिलती है। टेम्परेट जोन क्या है, इट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल। टेम्परेट जोन जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में होते हैं, इन द बिटवीन हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक ओशन। और साउथ में जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और अंटार्कटिक सर्कल के अंदर होते हैं। साउदर्न हेमिस्फीयर जो है दिस इज द जोन, साउदर्न हेमिस्फीयर में इस जोन में है टेम्परेचर विदाउट एक्सट्रीम, टेम्परेचर जो होता है बिना एक्सट्रीम यानी ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, विच इज़ द वेरी नाइदर वेरी हॉट नाइट कोल्ड, ये ऐसा टेम्परेचर होता है यहाँ पे।
फ्रिजिड जोन जो होता है दिस कवर द एरिया बिटवीन द आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल में और अंटार्कटिक सर्कल इन साउथ पोल में। ये वाला रीजन जो है ये जो है आर्कटिक, ये जो है फ्रिजिड जोन होता है। एंड साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर लिटिल चेंजेस इन द ड्यू टू द स्लैंटिंग रेस, थोड़ा बहुत चेंज आता है रेस के शिफ्ट होने की वजह से फ्रिजिड जोन में। एंड कोल्डेस्ट रीजन होता है ये अर्थ का रिसीव मिनिमम और कम से कम आइसोलेशन या इफेक्ट करता है। इसके बाद हम बात करते हैं लेटीट्यूड का, लॉन्गिट्यूड की। तो लेटीट्यूड क्या है, जो लेटीट्यूड जो है मेजरली लाइन से, और ये 90 ऊपर 90 नीचे, तो 160 लाइन 180 लाइन होती है। ये रेस जो है जैसे जैसे ये रेस शिफ्ट होती है वैसे वैसे जैसे जैसे अलग अलग लेटीट्यूड पर अलग अलग रेस पड़ती है। लेटीट्यूड जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इक्वेटर से चलती हुई और नॉर्थ तक पोल साउथ पोल तक जाती है। और ये जो है टेम्परेचर जैसे जैसे ऊपर जाएगा, जैसे जैसे इन लाइंस में अपन ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। और इनमें जो है इन रेस लेटीट्यूड की इन लाइनों से इनसे जो है डिसाइड किया जाता है अर्थ की शेप, अर्थ की सर्कल को मेजर किया गया है। और लेटीट्यूड जो है एक स्लैंटिंग रेस मानी जाती है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी भी जो है सीजन को इफेक्ट करता है। अगर सीजन से ज़्यादा दूर जो है सी रहेगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन सीजन के आसपास अगर डिस्टेंस अगर लैंड मास के आसपास सी रहेगा तो वहाँ सी ब्रिज और लैंड ब्रिज की वजह से जो है टेम्परेचर में चेंज आता रहेगा। प्रिवेलिंग विंड और जो लैंड विंड चलती रहती है उसकी वजह से भी जो है डिवोशन टू द अर्थ, अर्थ के सरफेस को डायरेक्शन को चेंज करती है। अफेक्टेड द टेम्परेचर एरिया विच इज द बिलो द प्रीवियस लाइन, प्रीवियस विंड जो यहाँ पे प्रिवेलिंग विंड जो चल रही है उसके बीच में रहेगा। बिलो द दिस टेम्परेचर इफ द विंड कोल्ड द एरिया बिलो द लो टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर में अगर विंड चली तो लो टेम्परेचर का एरिया डेवलप हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में। अब कल से बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंडीशन के बारे में। चलो बेटा, थैंक यू।